ठीक है। हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्लास नहीं हो रहा है, मुझे लगा फ्रॉड हो गया। अरे आपको तो कुछ भी लग सकता है भाई। आप तो डेंजर आदमी है भाई। फ्रॉड हो गया भाई, सीधा फ्रॉड हो गया। जो बंदा रोज लाइव आ रहा है सीधा फ्रॉड हो गया। थोड़ा जरा जुबान पे लगाम जरा सोचा करो यार बोलने से पहले, है ना। मतलब ऊपर वाले ने जुबान दी है, उसका मतलब कहीं पे भी चलानी नहीं होती। ठीक है। बेवकूफ। ठीक है। अब मुझे तो पता है किसको इग्नोर करना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो या, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द क्लास। जैसे बेवकूफ़ों को इग्नोर करना ही अच्छा है ना। सॉरी। थोड़ा सा बीमार था, इस वजह से जो है एक क्लास बचा हुआ था जो मेरा है आज का, इंटरनल का। उसके बाद फिर वैभव सर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी क्लास जो मैं लेता हूँ या जो मेरे को लेना चाहिए वो किसी को और को लेना पड़े। यही मेरा एक ही मोटिव होता है इस चीज़ के पीछे कि भाई लोग मेरे से सीखने आए तो उनको मेन स्ट्रक्चर की स्ट्रैटेजी जो है मेरे से ही सीखने को मिले। बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लो कि अभी तक हमने 5 क्लासेस में क्या क्या चीज़ देखी है। फर्स्ट 2 क्लास बेसिक्स के हो गए, फिर एक स्ट्रक्चर मार्किंग का हो गया, फिर एक चोच का हो गया, और फिर एक ड्यूअल चोच का हो गया। अब इन क्लासेस में आपको ये पता चला कि बुलिश स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना होता है, बेरिश स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 कैंडल क्लोजिंग। ठीक है। आर्यन, यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास, ओके। अगर आप डिस्टर्ब करने वाले हो क्लास को तो यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास, एंड देन आप टीम से रिफंड भी मांग सकते हो आपकी फीस का। आई डोंट वांट यू टू कंटिन्यू दिस क्लास, ओके। प्लीज। या, थैंक यू। सो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 कैंडल क्लोजिंग, देन उसके बाद जो है आप इसके बेसिस पे एक हाई और लो कैसे कंफर्म करना होता है ये सीखे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसका रेफरेंस पॉइंट। अभी भी आपको रेफरेंस पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक बेसिक जो है बिगिनर को इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब अगेन हमेशा याद रखना कि जो भी एक लो हो जहां से प्राइस लगातार लगातार बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, उसी पॉइंट से आप क्या करना, स्ट्रक्चर मार्किंग करना। उससे पहले के कोई भी पॉइंट से आप स्ट्रक्चर मार्किंग मत करना। और जो भी एक हाई पॉइंट है जहां से आपको लगातार बेरिश मोमेंटम दिखे, वहां से आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हैं। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है चोच के टाइम, जब लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे प्राइस क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो अब सर हम कैसे मार्क करें, चोच हो गया मुझे पता है, लेकिन उसके बाद हम स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करें। अब यस, क्या प्रॉब्लम है भाई बताएं। कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ गया। लिखो। यार बेवकूफ़ी हो रखी है इस क्लास में तो फिर। हाँ गलत है भाई, ये गलत है। क्या करे भाई अभी। हाँ, ठीक है भाई। लिखो चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहली बैच है ऐसी जो इतनी दूर रह गई है। फर्स्ट उसमें लिखना होगा बेरिश चोच। ठीक है। व्हाट इज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, ये सबसे पहले समझना होगा। व्हाट इज, या आप कह सकते हो रूल्स फॉर वैलिड बेरिश चोच। व्हाट इज लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर
एरियाज टू सेल आफ्टर बेरिश चोच। ठीक है, एरियाज टू सेल आफ्टर बेरिश चोच। अब इस क्लास में कोई लेडी ऐड हुई है, जो मुझे मेरी टीम ने बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के क्लास के लिए आप ऐड हुए हो। अब प्रॉब्लम यह है कि इनका चेंज ऑफ कैरेक्टर ही रह गया है, तो इस बैच में जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का रिवीजन नहीं होगा। सो मेक श्योर करना कि आप इस क्लास को अगर चाहो तो लीव कर सकते हो, क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कल होगा। ठीक है। नो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या? प्राइस एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जो है ट्रेंड में चल रही है। अब हमने ये सीखा था कि जैसे ही टू कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है, ये दोनों को दोनों रेड चाहिए। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट हमारा बन जाता है कंफर्म्ड हाई इन द मार्केट, दैट इज लेवल वन बन जाता है। ठीक है। इसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर मार्किंग की रिवीजन बता रहा हूँ। ठीक है। इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल की क्लोज होती है, तो इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग पॉइंट के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, वो बन जाता है हमारा कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ टू। दिस इज वेरी रॉन्ग है गाइस। मतलब मैं एक्चुअल में कहना चाहूंगा कि भाई फिर तो यार, अगर आपका पिछले 19 दिनों में 4 तारीख को बैच स्टार्ट हुई, सो 15 दिनों में अगर ये क्लास रह गया है तो फिर कहीं पे गलत हुआ है। हाँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट यार, बट तबीयत साथ नहीं दे रही है। सो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं अभी। और ये होता है हमारा टेंटेटिव हाई, दैट इज लेवल ऑफ 3। इसी को हम लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं। जो लास्ट कंफर्म लो होगा, वो हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट? यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, राइट? यस। सो अब हमें ये देखना है कि मुझे एक चीज बताओ कि क्या हमेशा प्राइस बुलिश रहेगी? क्या हमेशा प्राइस बुलिश रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस फिर से बियरिश, या आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी। क्या हमको बैक टेस्ट मिलने वाला है? कौन सा बैक टेस्ट चाहिए आपको, बता दो भाई। सीएम भाई, पूरे साल के भाई, आप पहले स्ट्रैटेजी सीख लो। ठीक है, पहले स्ट्रैटेजी सीख लो ठीक से, क्योंकि आपको वही अभी अड़े हुए हो आप। ठीक है। नहीं 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 नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं है, इतना वेट भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है। सो अब कौन सा ऐसा चीज होता है जो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म करता है? तो लिखो रूल्स फॉर वैलिड बेरिश चोच। इस क्लास में इन शॉर्ट क्या सीखने वाले हो कि हाँ भाई, प्राइस बुलिश थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से प्राइस बीरिश मोमेंटम भी तो स्टार्ट करेगा। तो अगर प्राइस बीरिश बन गई, तो कौन से पॉइंट से हमको सेल करना है, ये हम सीखने वाले हैं। कि कौन से एरियाज ऐसे बनते हैं बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, जहां से हम सेल कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। समझ में आ गया क्या सीखने वाले हो? समझ में आ गया सबको? ठीक है। ओके। नाउ फर्स्ट रूल सेज दैट टू कैंडल्स closing below last support in the market that are consecutive confirms confirms the bearish short. Second point, here there is no rule for candle color। यानी जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट में था ना,
कि दोनों रेड ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे कोई रूल नहीं है। एक रेड हो सकती है, दूसरी ग्रीन हो सकती है, दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर bearish short is confirmed, you can sell from last bullish structure levels। ये क्या कहता है? अब मुझे सिंपल से एक बात बताओ कि क्या हम इस लेवल 1 2 और 3 को लास्ट एग्जिस्टिंग बुलिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं? कि भाई, हाँ, बिफोर चेंज ऑफ कैरेक्टर वो एक लास्ट एग्जिस्टिंग बुलिश स्ट्रक्चर था। इसके नीचे दोनों रेड कैंडल क्लोज हो गए, ठीक है, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। एक रेड क्लोज हुई और दूसरी वाली ग्रीन जो है कुछ ऐसी क्लोज हुई। क्या इस सिनेरियो में हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? पहला रूल क्या कहता है? दो कैंडल जो लगातार है, एक के नीचे जो एक है, ऐसे क्लोज नहीं, लेकिन एटलीस्ट दोनों कैंडल्स नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट और टू कैंडल क्लोजिंग में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म नहीं करता है क्योंकि इसकी बॉडी क्लोजिंग जो है लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के ऊपर ऊपर आ चुकी है। फिर नया एक और क्लोजिंग आता है कि हाँ, ग्रीन कैंडल ही क्लोज करती है, लेकिन पहले वाली रेड कुछ इस तरह से क्लोज करती है और दूसरी वाली जो ग्रीन है वो कुछ इस तरह से क्लोज करती है। तो आप मुझे अब बताओ कि क्या लगातार दो कैंडल्स, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, क्या ये थर्ड सिनेरियो वैलिड बियरिश चोच है? यस, दैट इज अ वैलिड बियरिश चोच। अब अगेन मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ कि मार्केट गैप डाउन ही खुल गया है और नीचे दो ग्रीन कैंडल बन गए, लेकिन दोनों के दोनों क्लोजिंग जो है वो नीचे आ रही है लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के। तो क्या ये वैलिड बियरिश सोच है? यस, इट इज ऑल्सो वैलिड बियरिश सोच। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ये वो नहीं। दोनों की बॉडी क्लोजिंग जो है, बस अगर लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे आ जाए लगातार, तो उसे हम वैलिड बियरिश चोच कहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस सिनेरियो को हम फेक आउट कहते हैं, या आप ये कह सकते हो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ गए फेक आउट किसे कहते हैं? चोच कंफर्म हो जाता है। ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली होगी, चारों सिनेरियोज, ठीक है। सारे सिनेरियोज में आपको दिखा दूंगा कैसे होते हैं, ठीक है। अगेन ये 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में ही करना है अभी आपको, क्योंकि अभी आपका लेक्चर ही आज इसका हो रहा है, तो फिर तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को भी बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे हम साल खत्म होने से पहले इस बैच को। अब आफ्टर bearish चोच इज confirmed, यू कैन सेल फ्रॉम लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर लेवल्स। लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर तो हमारा 1 2 और 3 है, ये वाला है। लेकिन मार्किंग कैसे करेंगे सर? लिखो, अगर वो एक हाई है तो मार्क टॉप विक, अगर वो एक लो है तो मार्क बॉटम विक। अब आप मुझे बताओ, लेवल 1 का हम टॉप विक मार्क करेंगे या बॉटम विक मार्क करेंगे? ठीक है, ऑफ कोर्स वी विल मार्क द टॉप विक। लेवल 2 का हम बॉटम विक मार्क करेंगे या टॉप विक मार्क करेंगे? वी विल मार्क द बॉटम विक, राइट। एंड लेवल 3 जो एक टेंटेटिव हाई है, उसका हम क्या करेंगे? टॉप विक या बॉटम विक मार्क? ऑफ कोर्स वी विल मार्क द टॉप। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ में नहीं आया, ऐसी कुछ चीज है? आर्यन, आई टोल्ड यू टू गेट आउट ऑफ द क्लास, टेक योर फीस रिफंड, आई एम नॉट गोना टॉक विथ यू, ठीक है। दुनिया में डिसरिस्पेक्ट, मेरी रील जाके देख लो। आप मजाक में कहे क्या कहे,
फ्रॉड, आई जस्ट डू वन थिंग, ठीक है? आई जस्ट रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आई होप दैट बाकी सब भी इस चीज़ से एग्री करते हो कि कुछ चीज़ों की माफ़ी ना हो तो अच्छी है, ठीक है? मैं यहाँ तक भाई आज तक किसी को चीट किए बिना, आज तक किसी को कुछ बोले बिना आया हूँ, ठीक है? सो मैं फ्रॉड वॉड तो सुन के नहीं लूंगा भाई, ठीक है? या बाउंड्री शुड बी मेंटेन्ड, इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, ऑफ कोर्स ही विल गेट हिज फीस बैक, ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास, एंड रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ कोई तड़जोड़ नहीं हो सकती, ठीक है? ओके, सो आफ्टर द बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर इज कंफर्म्ड, मान के चलते हैं आप बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग किए, ठीक है? बहुत अच्छे से, एक लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के दो कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। अब हमें ये समझ में आ गया कि बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट में। तो अब हमको इन तीन लेवल से सेलिंग देखनी है। अब हमको इन तीनों लेवल से सेलिंग देखनी है, एंड अगेन प्लीज डोंट थिंक दैट दिस इज एरोगेंस और समथिंग। आई एम जस्ट, यू नो, खुद की बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट करता हूं मैं, इसीलिए ठीक है? सो आपको पता है यार, मेरे जितना जॉली आदमी आपने खुद ने नहीं देखा होगा। बच्चा है, उसे कुछ सीख मिल जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने उसको वार्न किया था। 16 या 19 साल का है वो। ठीक ही है, कोई बात नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड। इन तीनों लेवल्स से आप सेलिंग के एंट्रीज देख सकते हो। अब इन तीनों लेवल्स के नाम क्या है सर? ऑफ कोर्स तीनों लेवल्स के कुछ ना कुछ नाम होंगे। पहले ये सपोर्ट था, प्राइस नीचे क्लोज करती है, प्राइस टेस्ट करती है इस एरिया को, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाती है और गिर जाती है। दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। ये लेवल कह सकते हो, उसे आप एस बी आर कहते हो, ठीक है? दूसरी लेवल जो कि बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये सबसे अच्छी वर्क करती है, जिसको हम कॉसी मॉडल लेवल कहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स नेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ करता था मेरे लिए भी, तो मैंने इसको ए प्लस लेवल का नाम दे दिया। थर्ड जो है वो काफी ऑब्वियस होती है, जो सारे रिटेलर्स यूज करते हैं, डबल टॉप। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग, आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है, पता है प्रॉब्लम किस चीज में है? आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। आपको ये नहीं बताया गया कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट से हाई कंफर्म होता है। आपको ये नहीं बताया गया कि उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद लो कंफर्म होता है। आपको ये नहीं बताया गया कि ये टेंटेटिव हाई होता है। उसके बाद जब लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे दो कैंडल क्लोजिंग होती है, तब जाके ये डबल टॉप वैलिड बनता है। लोगों को क्या लगता है, सिर्फ प्राइस एक्शन ऐसा बन जाने से ये डबल टॉप वैलिड होता है। लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों चीजों में? प्रॉपर रूल्स देखो, मैं आपको अगेन और एक बार कहना चाहूंगा, जब आप इस स्ट्रैटेजी को 3 महीना से ऊपर ट्रेड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाउ दीज लेवल्स आर द बेस्ट लेवल्स दैट यू कैन ट्रेड ऑन। अभी नहीं, ठीक है? अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन आपको ये डबल टॉप और ये डबल टॉप में फर्क क्लियर है? Yeah. आपको और एक चीज बताऊं, क्या लोगों को पूरी रियल स्ट्रैटेजी ना बताते हुए इसको हेड एंड शोल्डर करके बेचते हैं ना रे लोग? बताओ। इसको हेड एंड शोल्डर करके बेचते हैं कि नहीं लोग? लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर से लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि उसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। देन ओनली आफ्टर दैट दैट क्यूएमएल इज एक्टिव। आपको मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ। एक बिग पूल ऑफ नॉलेज था, ठीक है? बिग पूल ऑफ नॉलेज था।
जो रियल ट्रेडर्स यूज कर रहे थे। अब रियल ट्रेडर्स ने एक चीज समझी कि अगर ये सारा नॉलेज कॉमन पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। उन्होंने उस रियल नॉलेज को इतना ज्यादा गंदी चीजों के साथ मिक्स किया और चार्ट पैटर्न्स बनाए और उससे कॉमन लोगों को बताया, जो कि जानबूझ के एक झलावा है आपके लिए। अब अगर मैं आपको जिस दिन टीजेएल सिखाऊंगा ना, तो क्यों ये आपका वर्क नहीं करता है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये बाइंग लेवल होती है हमारी, और इसीलिए लोग इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। ओके, सो दिस मार्केट इज रिग्ड। ओके, द रेड रेक्टेंगल दैट यू हैड मार्क्ड, उसकी हाइट एंड थिकनेस कैसे डिसाइड करते हो? मैंने कहा ना, विक्स मार्क करेंगे। आपको लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ, ठीक है। विक्स मार्क करेंगे, जितनी भी विक होगी उतना हम स्ट्रक्चर का लेवल मार्क करेंगे। सॉरी। सो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम एक लाइव एग्जांपल पे चलते हैं। अगेन ये 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में ही करना है, ठीक है। भाई साहब, कितना हरामी है भाई गोल्ड यार। मेरा एंट्री नहीं दिया मेरा, बाक साला। कितना हरामी है गोल्ड। इसके ऊपर भी क्लोजिंग लास्ट तक नहीं साला, अरे बाप रे। डेंजर डेंजर भाई। अरे, यहीं पे आपको बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। मान के चलते ही यूएसडी जेपीओ है, ठीक है। और हमको डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में इसकी मार्किंग करनी है। क्या ऊपर गया है? अब प्राइस एंड देन बीरिश बनी, तो क्या हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है? तो आपको उल्टा वी देखना है मार्केट में। समझ जाओगे, दिखाता हूँ। मार्किंग करते हैं। एक लाइन लिखो, सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, ठीक है। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। और उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आई है। अब इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट सेम कैंडल ने बनाया है। तो क्या जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया कि सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट, क्या वो आपको समझ में आया? सिंगल कैंडल कैन कंफर्म हाई एंड लो इन द मार्केट, ठीक है। रेयर केस सिनेरियो होता है, लेकिन इट कैन। अब आप मुझे बताओ, ये एक रेड कैंडल की क्लोजिंग है और ये एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, दोनों लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हुए हैं। तो क्या हमारा ये ही कैंडल बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करता है? यस, इट डज कंफर्म द बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। लो है तो इसकी बॉटम विक +1% ऑफ द बॉडी या 1 पिप ऑफ द बॉडी मार्क करनी होती है। अगेन, ये हाई है तो इसका टॉप विक +1 पिप ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो भी बॉडी है उसकी 1 पिप। अब ये ऐसा क्यों 1 पिप क्यों सर? कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि ऐसी कैंडल बन जाए जिसको कोई विक ही ना हो, तो उस टाइम सिर्फ आप उसका 1 पिप एरिया मार्क करोगे। अगेन, ये एक हाई है तो इसकी विक्स मार्क करनी है +1 पिप ऑफ द बॉडी। अगेन, आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमको विक्स क्यों मार्क करने हैं? देखो, विक्स में होती है लिक्विडिटी। जब मार्केट एक कैंडल ओपन करता है, मान के चलते हैं ये ओपन होता है, एक मार्केट हाई लगाता है, देन मार्केट नीचे आता है, लो लगाता है, एंड देन फिर यहाँ पे जाके क्लोज कर देता है। सो दैट्स अ रेड कैंडल इन शॉर्ट, ठीक। अब ये जो विक्स होते हैं, ये
काम करते हैं लिक्विडिटी ग्रैब का। अब जब आप आगे क्लास में लिक्विडिटी समझोगे तब समझेगा आपको कि क्यों मैं कैंडल ओपनिंग का वेट करता हूँ 4 आवर का, क्यों मैं कैंडल का ओपनिंग का वेट करता हूँ 1 आवर का। क्योंकि जब हम एक कैंडल का ओपनिंग होता है तब प्राइस को देखो, प्राइस को ऊपर जाना था। प्राइस पहले आके कहीं से एटलीस्ट इसका एसएल है, यहाँ पे कोई बाइंग एरिया है, किसी तो पेंडिंग ऑर्डर्स की लिक्विडिटी लेना हमेशा पसंद करता है, देन उसी के बाद प्राइस मूव करता है। प्राइस कभी भी ऐसे नहीं गिरता है डायरेक्ट। प्राइस का गिरने का तरीका है, गिरता है रिट्रेस होता 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 है, गिरता है। प्राइस कभी भी आपको ऐसे एकदम कंटिन्यूअसली लगातार 10-15 दिन रेड कैंडल ही बन रहे, रेयर के सिनेरियो में हो सकता है, लेकिन प्राइस गिरने के बाद फिर रिट्रेस होता है। प्राइस चाहे बुलिश हो फिर रिट्रेस होता है। और क्यों रिट्रेस होता है, इसका एग्जांपल हमने देखा हुआ है। क्योंकि मार्केट में बड़े प्लेयर्स को ऑफकोर्स अपने प्रॉफिट बुक करने का जो है एक मौका मिलना चाहिए, और उसी के साथ अपने अच्छे लेवल्स पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका मिलना चाहिए। और कुछ इस तरीके से मार्केट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से 1400 पिप, ए प्लस से 700 पिप। अगर पहले टैप की बात की जाए डबल टॉप की, तो वहां से कुछ 250 पिप। लेकिन अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखते हो, और उसमें आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे और आप अच्छी एंट्री ले सकते हो, तो आप 1000 पिप्स भी कैप्चर कर सकते हो। ये हो गया आपका नॉर्मल बियरिश चोच। अगेन आपको और एग्जांपल देखने हैं, कहीं पे भी देख सकते हो। प्राइस बुलिश है, मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका हाई, ये रहा आपका लो, ये रहा आपका टेंटेटिव हाई। बेस्ट एरिया टू सेल इज ए प्लस। यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ से सेल हो जाती है, दैट्स योर ए प्लस। अगेन प्राइस डेली के और एक ए प्लस के पास आई। ये तो मैं आज देखा रे। समझे आप क्या हुआ? ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये इसके नीचे क्लोजिंग, ये पहला लेवल प्ले हुआ। आई ग, ये तो मैं अब भी देखा रे भाई। ये भी 350 पिप की मूवमेंट है। नॉट साढ़े, हाँ 350 पिप, मोर देन 350 पिप। समझ में आया ए प्लस क्या है? ऑफ कोर्स सारे जो है स्क्रीनशॉट्स में ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने अभी देखा भाई। हाँ। अगर आपको अंदाजा आ सकता है, ठीक है। लो, एक हाई, ठीक है, ध्यान से देखो, एक टेंटेटिव लो। बाइंग के क्यूएमएल से लेके सेलिंग के क्यूएमएल, क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे देखो, टू कैंडल्स क्लोज हुए। एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है। और घिसा पिटा एग्जाम्पल नहीं है, घिसा पिटा एग्जाम्पल नहीं, यहीं पे देख लो, ठीक है। गोल्ड का लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। बिल्कुल पुरानी चीजें देखने की आदत नहीं है हमें, ठीक है। एक इम्पल्स आता है सेलिंग का, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप सीखोगे, हाँ ये इंटरनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल देने वाला था मैं आपको। मान के चलते हैं 5 मिनट का चार्ट है ना, तो ये मान के चलते हैं कि 5 वेव्स कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। अब इस हाई के ऊपर हो नहीं रहा था क्लोजिंग, ठीक है।
बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम चल रहा था कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा था। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करना लगा। अब प्राइस क्लोज होती है। एक मिनट, यहाँ पे ये कौन सा forex.com, इसीलिए मैं समझू ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ओआंडा में जो है वैलिड रिट्रेसमेंट है। प्लीज ओआंडा के ही चार्ट्स यूज करो, ठीक है। अब आप देखो। काफी है कह रहे, 130 पिप्स वगैरह दिन के लिए। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। ये तो 5 मिनट का दिखाया है, ठीक है। 1 आवर का दिखा दे। मजा देखना है, ये क्यों सेलिंग आई उस दिन देखना है। एक 1000 पिप की सेलिंग क्यों आई देखना है। 1000 पिप्स की सेलिंग क्यों आई देखना है, इस पॉइंट से। आप ही लोग बताओगे कौन सा एरिया मार्क किया है मैंने। 2 कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट, उसकी टॉप विक। पहला एरिया ये होता है सेलिंग का, जहां से प्राइस कुछ इस तरह से गिरती है। ये तो मतलब 2000 पिप्स, 3000 पिप्स लेके चलिए, 3300 पिप। लेकिन जो पेंडिंग 15 मिनट का ए प्लस था, वो यहाँ पे आके कुछ इस तरह से प्ले होता है। ये जादू है इस स्ट्रैटेजी का, ठीक है। हर एक लेवल बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन मैं अगेन ये नहीं कहूंगा कि 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मैं इतना बेवकूफ़ और एरोगेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको देखना ही है, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, पेंडिंग ए प्लस सारे प्ले कर सकते हो। ये कौन सा एरिया है जो मार्क है, बताओ। ये कौन सा एरिया है जो मैंने मार्क किया अभी, ये वाला। ये कौन सा एरिया है बेरिश चोच के बाद, डबल टॉप है, राइट। नहीं, डबल टॉप तो टैप नहीं हुआ। सो ये अभी पेंडिंग है सेलिंग का। इस साहब यार, ये गलत सीन किया पता है गोल्ड ने मेरे साथ। मैं बाइंग में बैठा हुआ था यार, लेकिन मेरा ब्रेक इवन लेके चला गया गोल्ड। ठीक है, कोई बात नहीं गोल्ड, समझ सकता हूँ। In the class, but I'm a student from last year, December batch, understood your strategy, followed your rules, and was able to grow my capital from 3 digit to 6 digit. Okay. At the age of 19, joined this batch just for the revision. Every time I get to learn new things from you because of you. At the age of 19, I am doing well in my life. So thanks a lot. I'm really sorry for interrupting you in between the class, and I am being off the topic. But bro, if this is being off the topic, then this is the best being off the topic. See, देखो, if you made your account 6 digit, bro, you are the G. Okay, you are the real shit. अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ये तो एग्जाम्पल है देवांशु भाई कि इट्स पॉसिबल। देखो, मैं अपने प्रॉफिट्स दिखा के लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट
अगर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पिछले एक साल में आपने ये प्रोग्रेस किया है, देन दैट मीन्स समथिंग, एंड आई वांट यू टू कीप ऑन ग्रोइंग लाइक दिस। आपको किसी की नजर ना लगे, और आप ऐसे ही साइलेंटली और अचीव करते रहो। अपॉर्चुनिटीज आपके दर पे झक मार के आएगी, ठीक है। बट मेक श्योर दैट नाउ यू हैव रीच्ड द 6 डिजिट कैपिटल। आपका कौन से ब्रोकर में है कैपिटल? क्योंकि भाई आफ्टर दिस फंड्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था। शेडी शिट होता है, अगर आपने स्वैपी की भी रील देखी हुई है, तो क्या होता है, कुछ जो ये रेपुटेड ब्रोकर्स है वो अचानक से कोई लॉट ओपन कर देंगे आपके अकाउंट में, या आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। बोलेंगे कि लिक्विडिटी ने जो है आपका विड्रॉल रिजेक्ट कर दिया है। सो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है देवांशु भाई। कितने कैपिटल के साथ अभी ट्रेड कर रहे हो आप? देखो, कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं। ये बंदा पिछले दिसंबर में ये स्ट्रैटेजी सीखा है, लेकिन आज भी ये अगले दिसंबर में जो है सीखने आया है। अब आप बोलो कि अगर आपको 2 वीक में इसके रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपको हार माननी है क्या? आपको हार मानना है 2 वीक्स में रिजल्ट नहीं मिले तो? अब देवांशु, यू आर वर्किंग एज अ motivation for these guys, and that's really great. Okay. Yeah, it's good, it's good. अब आप मुझे एक बात बताओ, प्राइस कौन से लेवल पे है? ठीक है, ये हटाओ। ओ नो 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 नो, दिस इज नॉट क्यूएमएल, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्योंकि इस हाई से लेके इस हाई तक, नहीं नहीं नहीं, क्यूएमएल पे नहीं है। ये लो है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। दैट्स अ रॉन्ग मार्किंग, दैट्स अ रॉन्ग मार्किंग। ठीक है। देवांशु भाई, शेयर वन थिंग दैट यू फॉलोड विच मेड यू प्रॉफिटेबल इन दिस स्ट्रैटेजी। एक चीज अगर आप इन सारे बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि क्या वो चीज रही, या क्या वो लेवल फॉलो किया, शेयर वन इनसाइट फ्रॉम योर एंड। क्योंकि मैं तो इनके सामने एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा हूं, लेकिन M15H1, दैट्स इट, 2 ट्रेड्स 50 पिप्स मैक्स। बहुत बढ़िया यार। ये चीट कोड है, पता है, ये चीट कोड है। दिस इज द चीट कोड गाइस। M15H1 A+ करो, और एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। मैं लाइव स्ट्रीम पे भी कितनी बार बोल चुका हूँ, 50-60 पिप लेके निकलो। नहीं चाहिए हर बार 100 पिप का ट्रेड। मुझे लगता है देवांशु भाई ने वो सुन लिया है, लगता है। नहीं चाहिए हर बार 100 पिप का ट्रेड भाई, नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है। ओके। नाउ यार, इस तरीके से A+ पे करेंगे तो होगा ही प्रॉफिट यार। देखो ना, मतलब कहीं पे भी एग्जांपल देख लो आप। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये, देन लोएस्ट पॉइंट ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका A+। टैप 280 पिप नीचे, देख रहे हो जो सामने है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो?
जब तक टैप नहीं होते, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। यूएसडी जेपीवाई का एक 1 आवर में एग्जांपल है। आई विल शो यू दैट एग्जांपल। ये सारे डायग्राम्स हटा देता हूँ कि कब तक वैलिड होते हैं। ठीक है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, 20-30 पिप से ज़्यादा नहीं। अब ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, जिसके चलते ये लो कंफर्म है, देन अगेन ये है। सो ये बेरिश का कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ 1, कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2, या इसे आप लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट कहते हो। अगेन सेम चीज होगी, सिर्फ बुलिश का उल्टा। 2 कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज होंगे, ये फर्स्ट लेवल को नाम देंगे हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो ये लेवल यहाँ पे टैप होगा, उसके बाद जो भी रिएक्शन आई है वो आई है, ये ग्रीन। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा क्यूएमएल है। सही बात है ना। और ये हमारा डबल बॉटम होगा। समझ में आया सबको मैं क्या ड्रॉ किया हूँ? बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ठीक है, ये डेट नोट करो। 27 सितंबर 2024, ठीक है। व्हाट इज क्यूएमएल? दिस इज अ कॉसी मॉडल लेवल, जो आफ्टर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर सबसे बेस्ट वर्क करती है, ठीक है भाई, या बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंट्री एग्जिट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, 200 पिप। डेट क्या है नोट करो, 11 अप्रैल 2025। समझ में आया? हाउ टू आइडेंटिफाई क्यूएमएल। भाई आपने जो डायग्राम ड्रॉ की है उसमें एक चीज है कि जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, देन उसके बाद जो लेवल 1 होती है दैट इज योर क्यूएमएल। ठीक है। सो किसी का क्वेश्चन था कि कितने दिन आप वेट कर सकते हो एक लेवल के लिए? इतना दिन भी वेट करोगे तो भी प्ले हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? दैट्स 2025। यस इट इज क्रेजी। आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हुए हैं भाई, मेरी तो छोड़ ही दो, लेकिन आपके क्लास में ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने इसको प्रूव किया है। सो एक चीज जो आपको करनी चाहिए, दैट इज फोकस ऑन दिस स्ट्रैटेजी, एंड पैसा बनेगा। ठीक है, पैसा बनना ही पड़ेगा। यही कैंडल कंफर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ, अभी सिर्फ लेवल्स क्लियर है क्या बताओ। ठीक है, ओके गाइस, अभी मेरा मतलब एंड मोड आ चुका है। सो हम कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइमिंग। मतलब मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा इसके आगे, ठीक है। दादा एंट्री लेवल्स बताने वाले थे। अरे बाबा यही एंट्री लेवल्स है, इसी पे ट्रेड करना है, इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना है, कैसे लोग हो यार। अभी यही तो ट्रेड लेवल्स है जहां पे आप बाइंग और सेलिंग करते हो, ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट। अपडेटेड टाइम टेबल भेज दिया है भाई, कोई टेंशन नहीं है, कल मेरा क्लास होगा बस, दैट्स इट।